हेलो साथियों, आप सभी का एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का बहुत सारा फार्मूला होता है, लेकिन हमको जो है बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि आखिर चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या चीज़ है। ये कॉन्सेप्ट अगर हमारे दिमाग में होगा तो हम खुद भी अपना जो है फार्मूला डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक उदाहरण लेता हूँ और साधारण ब्याज हम पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा साधारण ब्याज में हम देखेंगे कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होता है। तो जैसे यहाँ पर बताया गया है कि कोई व्यक्ति है, उसने 1000 रुपये बैंक से या किसी से उधार लिया और 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल के लिए उसने उधार लिया। तो साधारण ब्याज में हम क्या देखते थे कि अगर कोई व्यक्ति 3 साल के लिए उधार लेता है तो देखिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, यहाँ पर उसका रेट कितना है, आर मतलब दर कितना है, दर रेट है 10%, 10%, और टाइम कितना है, 3 साल के लिए वो ले रहा है, 3 ईयर्स, 3 साल के लिए हो रहा है। और प्रिंसिपल यानी कि पी कितना है, मूलधन कितना है, 1000 रुपया वो ले रहा है। तो हम अगर पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल के देखें तो कैसे निकलेगा। सिंपल इंटरेस्ट जो होगा यानी SI सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू कितना होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यानी साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू बराबर P प्रिंसिपल यानी मूलधन, R रेट, T टाइम यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, वही वाला फार्मूला। और पहले साल के अगर हम निकालते हैं तो हमारा प्रिंसिपल है 1000 रुपये, रेट हमारा 10% वार्षिक, टाइम हम 1 साल के लिए निकाल रहे हैं यानी 1 साल के लिए निकाल रहे हैं, तो समय हमारा 1 साल। तो 1 साल का निकालेंगे अगर, ये दोनों कट जाएगा और ये आ जाएगा 100 रुपया ब्याज। ठीक है, ये आ जाएगा 100 रुपया ब्याज। मूलधन हमारा 1000 सेफ है, ब्याज हमारा हो गया 100 रुपया। अब दूसरे साल के लिए जब हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तब भी हमारा मूलधन कितना होगा, 1000 रुपये होगा और रेट जो होगा 10%, समय हमारा 1 ईयर का निकालना है, 1 ईयर, और यहाँ पर 100 अपॉन, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा। अब अगर तीसरे साल के लिए हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट तो क्या होगा, तब भी हमारा जो मूलधन होगा, हमारा प्रिंसिपल होगा, वो 1000 रुपये होगा। ठीक है, थोड़ा सा ओवरव्यू हम इसलिए दे रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, दोनों में डिफरेंस पता चल जाए कि दोनों में आखिर डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि बेसिक की जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो रेट यहाँ पे 10 होगा और समय जो आखिरी साल होगा वो अपने आप में एक ही साल है ना, तो 1 ईयर अपॉन 100, और ये हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा। तो यानी कि अब अगर हम 3 साल के बाद हम ये धन वापस कर रहे हैं यानी 1000 रुपये वापस कर रहे हैं, तो हमको 1000 रुपया मूलधन अपना प्रिंसिपल और पहले साल के लिए 100 रुपया, फिर 200 रुपया, फिर 300 रुपया, मिला करके कुल 1000 और प्लस 300, कुल 1300 रुपये यानी 1300 रुपये हमको, जिससे हम उधार लिए हैं, बैंक से लिए हैं या किसी व्यक्ति से लिए हैं, तो हमको 1300 रुपया 3 साल में देना पड़ेगा। अब अगर यही चीज़ 1000 रुपया हम चक्रवृद्धि ब्याज पर ले रहे हैं किसी से 10% वार्षिक पर और 3 साल के लिए, तो उसमें देखिए कितना डिफरेंस आता है। चलिए चक्रवृद्धि ब्याज में हम देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में से हमारा रेट, हमारा जो प्रिंसिपल है, हमारा जो मूलधन 1000 रुपया है, टाइम 3 साल ही है और रेट हमारा 10% ही है पर एनम यानी वार्षिक। अब चक्रवृद्धि ब्याज, जैसा कि नाम उसका बहुत खतरनाक लग रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी 1 साल पूरा करने में कितना ब्याज देना पड़ेगा। तो चलिए काउंट करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट की सहायता से ही हम काउंट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अंतर रहेगा। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी, फार्मूला वही जो पिछली बार लगाए थे, 100, यहाँ पर 1000 और 10 इंटू 1 ईयर के लिए, और ये 100, ये कट के 100 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 100 रुपया हो गया। अब दूसरे साल के लिए जब हम करेंगे तो हम क्या करेंगे, तो दूसरे साल जो हमारा प्रिंसिपल होगा वो बदल जाएगा। यही इसमें ख़ास बात है चक्रवृद्धि ब्याज में,
कि 1000 रुपया जो प्रिंसिपल होगा वो तो है ही है, मूलधन है ही है, और पहले साल का जो 100 रुपया आया वो भी जुड़ करके जो मिश्रधन बनेगा ये अब दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। ये दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा, यानी दूसरे साल का जो ब्याज निकालेंगे हम इस मूलधन पर निकालेंगे, इस पर नहीं निकालेंगे, हम इस पर निकालेंगे। तो दूसरे साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, यानी ये पहले साल का था, ये दूसरे साल का जब निकालेंगे इसी फार्मूले पर, तो पी कितना हो गया, यानी प्रिंसिपल कितना हो गया 1100 रुपये, प्रिंसिपल हो गया 1100, और रेट कितना हो गया, रेट 10 ही है, और ईयर 1 ईयर का निकाल रहे हैं। दूसरा साल अपने आप में 1 साल है पूरा ना, अपॉन 100 हो जाएगा, गया था 110 रुपये, दूसरे साल में 110 रुपये ब्याज निकल के आया। ठीक है, तो अब तीसरे साल के लिए जो प्रिंसिपल होगा, जो तीसरे साल का हमारा जो मूलधन होगा वो कितना हो जाएगा 1100 रुपये, तो ये है ही है, और 110 उसमें और जुड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1210 रुपये तीसरे साल के लिए मूलधन। ये तीसरे साल के लिए जो मूलधन होगा वो 1210 रुपये होगा। तो तीसरे साल का निकालते हैं। अब हम तीसरे साल का जो निकालते हैं तो वहाँ पर जो प्रिंसिपल होगा वो कितना हो जाएगा 1000 रुपये नहीं होगा। अब उस दूसरे साल का जो ब्याज मिश्रधन था, दूसरे साल का जो मिश्रधन था वो तीसरे साल के लिए मूलधन हो जाएगा 1210 रुपये का निकालेंगे। अब रेट 10% 1 ईयर का ही है, अपॉन 100 कितना हो गया 121 रुपये ब्याज हुआ। तो अब कितना रुपया 1210 तो ये है ही है, और 121 रुपये और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1331 रुपये। तो ये 3 साल में हमारा 1331 रुपये 3 साल में हमको चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से बैंक को वापस करना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 1300 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से 1331 रुपये हमको बैंक को वापस करना पड़ेगा। ये सिंपल इंटरेस्ट है और ये चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से, यानी पैसा 1000 ही था, अगर वो सिंपल इंटरेस्ट पे देंगे या वापस करना है तो 1300 रुपये देना पड़ेगा, और अगर चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से है तो 1331 रुपये देने पड़ेंगे। यानी चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज का ब्याज लगता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।